मूवी की शुरुआत में एक मेला लगा होता है। वहीं एक चोर एक लड़की का पर्स चोरी करके भाग रहा होता है। फिर एक आदमी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और चोर एक रेलवे टनल के अंदर भाग जाता है। ये आदमी भी इस टनल के अंदर जाता है। उसका पीछा करते करते ये आगे बढ़ता है। तभी सुअर का मास्क पहना हुआ एक शख्स इस आदमी को किडनैप कर लेता है। फिर उसे रेलवे ट्रैक पर बांध रखा होता है। इसकी जीप को एक मशीन में डाल रखा होता है। वहीं एक टीवी चलता है जिसमें यह शख्स इस आदमी से कहता है, तुमने कई मासूम लोगों के खिलाफ झूठी गवाही दी है और उन्हें जेल में डाला है। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बचना है तो अपनी जुबान काट दो, वरना अगले 2 मिनट में ट्रेन आने वाली है। फिर ये आदमी अपने हाथ खोल लेता है, पर जो मशीन इसके जीभ में लगी है उसे नहीं निकाल पाता। तब तक ट्रेन आ जाती है और इसे टक्कर मार देती है। इसके बाद कुछ चोर एक होटल में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तब सारे एक कमरे में घुस जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। वहीं सारे चोर पैसे लूटकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिर हमें पता चलता है इनमें से एक बंदा जिसका नाम जिक है, ये एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है और उन ड्रग्स का धंधा करने वालों को पकड़ने के लिए उस होटल में गया था। जिक किसी पुलिस वाले पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जिक ने एक बुरे पुलिस ऑफिसर को पकड़वाया था और उसे सजा दिलाई थी। तब से हर पुलिस वाला इसको पसंद नहीं करता। फिर इसकी हेड ऑफिसर जिक को एक पुलिस ऑफिसर के साथ काम करने के लिए कहती है, जो नया नया ज्वाइन हुआ है और इसका नाम विलियम होता है। जिक भी किसी पुलिस वाले को पसंद नहीं करता। जब ये अपनी टेबल की तरफ जा रहा होता है तो इसकी टेबल पर मरा हुआ चूहा होता है, जो इनमें से ही किसी पुलिस ऑफिसर ने रखा था। तभी पता चलता है एक आदमी को ट्रेन से कुचल दिया है और वो आदमी वही होता है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। तब जिक और विलियम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विलियम अपनी फैमिली के बारे में जिक को बता रहा होता है कि उसके बेटे का नाम चार्ली है और उसके नाम का टैटू विलियम के हाथ में होता है। फिर ये दोनों इस रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं और यहाँ पर उस आदमी की पूरी बॉडी अलग अलग होती है। इसके बाद ये दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वहीं जिक के लिए एक पार्सल आता है जिसमें पेन ड्राइव होता है। ये पेन ड्राइव को चलाता है। वीडियो में स्पाइरल का निशान होता है और उस शख्स की आवाज आती है जिसने उस आदमी को मारा था। वो शख्स कहता है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे एक आदमी ने सुधरने से मना कर दिया और मैंने उसे मार दिया। मैं उन्हें वो शपथ याद दिलाना चाहता हूँ जो सबने पुलिस बनते समय ली थी। तभी उस वीडियो में एक कोर्ट की लोकेशन का पता चलता है और सब उस लोकेशन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक पार्सल दिखता है जिसमें उस आदमी की जीभ होती है और साथ में उसका 453 का बिल्ला भी। तब पता चलता है वो एक पुलिस ऑफिसर था जो इन्हीं का दोस्त था। फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और पता चलता है कि इस केस को सारे पुलिस वाले सॉल्व करेंगे और इसकी लीड किसी और को दे दी जाती है, जिससे जिक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, जब मुझे तुम सबकी जरूरत थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तुम सबने धोखा दिया। ये मेरा केस था। मैं और चार्ली सबसे पहले गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर ये गुस्सा होकर यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन हेड ऑफिसर इससे बात करती है और इस केस की लीड फिर से जिक को दे देती है। फिर जब जिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है तो सारे ऑफिसर्स इसे इग्नोर करते हैं। तब हेड ऑफिसर सबको डांटती है और कोऑपरेट करने को कहती है। जिक और विलियम उस पुलिस ऑफिसर के घर जाते हैं जिसका मर्डर हुआ था और उसकी वाइफ से इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात में जिक अपने फादर के घर पहुँचता है और अपने फादर से मिलता है। इसके फादर और जिक में अच्छी नहीं बनती, क्योंकि इसका फादर अपने टाइम पे पुलिस ऑफिसर था और इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। जिक का फादर अपने बेटे को डिनर के लिए इनवाइट करता है और यहाँ से चला जाता है। तब जिक अपने फादर को जाते वक्त देखता है और इसे अपना गुजरा हुआ पास्ट याद आता है, जिसमें इसने एक बुरे पुलिस ऑफिसर को पकड़वाया था और उस ऑफिसर ने एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो किसी और पुलिस वाले के खिलाफ गवाही देना चाहता था। इसके बाद जिक की टीम उस क्रिमिनल को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और थोड़ी देर बाद विलियम के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। विलियम जिक से उसका फोन मांगकर बाहर चला जाता है। वहीं बाकी ऑफिसर्स जो जिक को पसंद नहीं करते, वो सब इस केस को सॉल्व करने के लिए जिक का साथ देने लगते हैं। इनमें से एक ऑफिसर उस चोर को आइडेंटिफाई कर लेता है जिसके पीछे वो पुलिस ऑफिसर भागा था और ये उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत अंधेरा होता है। वहीं ये शख्स इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद इसे पानी में डाल रखा होता है। इसका मुंह और हाथ मशीन से बंधा होता है। फिर हमें जिक का सीन दिखाया जाता है। ये विलियम से बात कर रहा होता है। विलियम बताता है उस ऑफिसर पर बहुत ज्यादा झूठी गवाही के इल्जाम थे, इसीलिए हमें उसकी जीभ मिली। इसके बाद जिक खाना लेकर अपने फादर के घर पहुंचता है।
लेकिन वो वहाँ नहीं होते। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जिक के लिए एक और पार्सल आता है। इसमें वैसे ही पेन ड्राइव होता है। जिक इसे प्ले करता है। वीडियो में वो शख्स बताता है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारना है। डिपार्टमेंट में बहुत करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, अभी और लोगों की जान जाएगी। तभी इसकी हेड ऑफिसर को उस वीडियो में दिखे लोकेशन का पता चल जाता है। ये सब वहाँ जाते हैं और एक कार को खोलते हैं जिसमें से मरा हुआ सुअर निकलता है। यहाँ पर एक पार्सल होता है। जिक इसको खोलता है जिसमें उस ऑफिसर के फिंगर्स और साथ में उसका बैच होता है। उस बैच से उस ऑफिसर का पता चल जाता है। तब जिक अपना गुजरा हुआ पास्ट याद करता है जिसमें ये एक गैंगस्टर से लड़ रहा था और बैकअप मंगवा रहा था, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने इसकी जानबूझकर हेल्प नहीं करी क्योंकि इसने एक बुरे ऑफिसर को पकड़वाया था। वहीं जिक को गोली लगी थी। इसका फादर यहाँ आता है और सभी ऑफिसर्स पर गुस्सा करता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सब लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उस शख्स ने कैसे इस ऑफिसर को मारा। पहले वो इस ऑफिसर से कहता है, तुमने एक मासूम की जान ली है, इसीलिए तुम्हारे फिंगर बंधे हैं। अगर तुम्हें बचना है तो अपने फिंगर्स काट दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद मशीन चालू हो जाती है और इसके फिंगर्स अलग होने लगते हैं। फिर करंट से ये मारा जाता है। जिक और विलियम इन्वेस्टिगेशन करते करते उस बंदे के पास पहुंचते हैं जिसको जिक ने पकड़वाया था। फिर हमें दिखाया जाता है इस ऑफिसर ने कैसे एक आदमी को गोली मारी थी। फिर ये दोनों इससे इन्वेस्टिगेशन करके जा रहे होते हैं। रात में जिक अपने फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाता। इसका फादर 2 दिन से गायब था। अगले दिन एक और पार्सल आता है जिसमें एक लेटर के लास्ट में लिखा होता है, जब तक तुम दूसरों के घाव पर ध्यान दोगे आई विल टेक योर हेड। वहीं इसमें स्किन भी होती है जिसमें चार्ली नाम का टैटू होता है जो विलियम के हाथों में था। इसके बाद इन्हें एक क्लू मिलता है और उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर विलियम की बॉडी थी। वहाँ पर पता चलता है कि विलियम को काट काट कर मारा गया है। जिक बहुत दुखी होता है और विलियम को याद करता है। दूसरी ओर इसकी हेड ऑफिसर को जिक के फादर का मैसेज आता है और इसे पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये मैसेज उसके फादर का नहीं होता बल्कि उस शख्स का होता है जो सबको मार रहा है और ये उसका एक ट्रैप था। दूसरी ओर जिक को पता चलता है कि किसी ने उसके साथी पर अटैक किया है और उससे मिलने के लिए जिक वहाँ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद इसे वो लेटर ध्यान आता है जिसमें लिखा था, जब तक तुम दूसरों के घाव पर ध्यान दोगे आई विल टेक योर हेड। और ये समझ जाता है इसके हेड ऑफिसर की जान खतरे में है। ये उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। तब तक इसकी हेड ऑफिसर फंस चुकी होती है और इस शख्स ने इस हेड ऑफिसर को एक टेबल पर बांध रखा होता है। तभी इसके पास एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वो शख्स कहता है, तुमने अपने डिपार्टमेंट में हो रहे अपराध पर पर्दा डाला है, कभी मासूम लोगों का साथ नहीं दिया। कुछ ही देर में खौलता हुआ वैक्स तुम्हारे मुंह पर गिरेगा और तुम घुट घुट कर मारी जाओगी। अगर तुम्हें इससे बचना है तो अपनी स्पाइनल कोड को काट डालो गर्दन के नीचे लगे हुए ब्लेड से। फिर खौलता हुआ वैक्स इसके मुंह पर गिरने लगता है। वहीं जिक पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और इसे पता चलता है कि हेड ऑफिसर बेसमेंट में है और बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक हेड ऑफिसर मारी जाती है। फिर जिक पुलिस स्टेशन के सारे फुटेज देखता है जिसमें से कुछ हिस्सा डिलीट होता है और पता चलता है कंप्यूटर में लास्ट अकाउंट लॉगिन जिक के एक पुराने साथी का हुआ था और वो वही बंदा होता है जिसे जिक ने पकड़वाया था। ये उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन वो शख्स इसे भी किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी ओर इसका बाप भी छिप छिप कर उस शख्स का पता लगा रहा होता है। वहीं वो इसके बाप को भी किडनैप कर लेता है। फिर जिक को होश आता है। वहाँ पर एक आदमी बंधा होता है और जिक भी बंधा होता है। ये अपनी जंजीर तोड़कर इस आदमी के ऊपर से कपड़ा हटाता है और ये वही होता है जिसे जिक ढूंढ रहा था। फिर जिक उससे कहता है, तुम्हारी कंप्यूटर में लास्ट लॉगिन था, तुम्ही ने फुटेज डिलीट करा है ना, तुम्ही ने सबको मारा है ना। ये आदमी बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा। वहीं उसके पास एक रिकॉर्डर होता है जिसमें उस शख्स की आवाज आती है और कहता है, इसने एक बेगुनाह को गोली मारी थी जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। जिक, अगर तुम्हें बचना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी एक मशीन चालू होती है और दूसरी तरफ शीशे की बोतल टूटकर इस आदमी पर गिरने लगती है। जिक इसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक ये मारा जाता है। फिर जिक वहाँ से बाहर निकलकर दूसरी साइड आता है जहाँ पर वो विलियम को देखता है और हैरान हो जाता है। विलियम बताता है उसने एक बॉडी पर सेम चार्ली नाम का टैटू लगाया ताकि जिक को लगे विलियम मारा गया है और इसी ने उन सभी करप्ट ऑफिसर्स को मारा था। विलियम जिक से कहता है, मैंने जब से तुम्हें ज्वाइन किया है तब से तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन उस आदमी ने जो तुम्हारा साथी था उसने एक बेगुनाह को गोली मारी थी और वो बेगुनाह मेरा बाप था। ये विलियम ये भी बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही कोई बेटा,
वो सब फेक स्टोरी थी। फिर जिक अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। विलियम बताता है, मैंने तुम्हारे फोन से उन्हें यहाँ बुलाया और किडनैप किया है। ये जिक को ऑफर करता है और कहता है, तुमने एक करप्ट खूनी ऑफिसर के खिलाफ आवाज उठाई थी, तुम सभी पुलिस ऑफिसर्स से अलग हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर बुरे ऑफिसर्स को मारने में मदद करो, तभी ये डिपार्टमेंट सुधर सकता है। जिक उसका साथ देने को तैयार हो जाता है और कहता है, मेरे पापा को छोड़ दो। फिर विलियम कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहता हूँ। फिर विलियम पुलिस को कांटेक्ट करता है और कहता है, यहाँ पर गोलियां चल रही है। इसके बाद ये जिक को अपने साथ ले जाता है और उसके फादर से मिलाता है, जिसका खून एक मशीन के द्वारा निकल रहा होता है। विलियम जिक से कहता है, तुम्हारे फादर ने आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग इंसाफ के नाम पर कई मासूम लोगों की जान ली और इनका साथ उस हेड ऑफिसर ने भी दिया था। वहीं पुलिस भी आ रही होती है। वो कहता है, तुम्हें मुझे या अपने फादर में से किसी एक को चुनना होगा और अगर तुमने मुझ पर गोली मारी तो तुम दोनों मारे जाओगे। वहीं धीरे धीरे उसके फादर का खून निकल रहा होता है। जिक अपने फादर को चुनता है और बचाने की कोशिश करता है। फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और विलियम यहाँ से भाग रहा होता है। तब तक पुलिस आ जाती है और ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, उसका फादर मशीन की वजह से उठने लगता है और बंदूक तान देता है। जिक ऑफिसर्स को गोली मारने के लिए मना करता है, लेकिन ऑफिसर्स उसके बाप को गोली मार देते हैं। वहीं विलियम भी भाग जाता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर